अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा रिगार्डिंग एडमिशन के ऊपर है। हम एक कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे प्लस लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है और उसमें हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये ज़रूरी अंडरस्टैंड करना है कि इसको टाइम टू टाइम हमें जर्नल एंट्रीज को भी सीखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज, फाइन, या कैश अकाउंट पे जो भी मतलब कैश आएगा जाएगा उसके ऊपर जर्नल एंट्रीज। अब जो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, जो पार्टनरशिप का कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, पूरी पार्टनरशिप इसमें मान लीजिए पूरा कंसेप्ट इसमें आ ही जाता है। तो हम न्यू बैलेंस शीट सीखते हैं बनाना कैसे होता है और हम उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, और उस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे अर्न करते हैं, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैसे करते हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी 3 सिचुएशंस होती है। अगर नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल मेंशन करके होगी क्वेश्चन में, ठीक है, और शेयर भी मेंशन करके होगा। तो ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर वी कैन सी कि बाकी पार्टनर्स को कैसे बाबा रखना है जिस शेयर के हिसाब से उसने दिया है, ठीक है। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल देखी होगी, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं देखी होगी। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके कैपिटल एडजस्ट पे मतलब उनकी उसकी कैपिटल डिसाइड करनी है कि क्या उसको लानी है, ठीक है। तो तीसरा केस ये हो सकता है कि पहले ही कैपिटल डिसाइड की जाएगी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको मतलब डिवाइड किया जाएगा, और वो भी एक केस है इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट। फिलहाल के तौर पे हम एक बेसिक सा केस देखेंगे जिसमें हम 2 पार्टनर्स का केस देखेंगे, अशोक और किशोर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है नई बुक का अकाउंटेंसी जो कल्याणी पब्लिशर्स, जो मैंने इससे पहले भी बोला है, ठीक है, मोहन जुनेजा, और जो जिसमें मानव अग्रवाल हमारे ऑथर है, उनके क्वेश्चन का मैं उनकी बुक के बेसिकली क्वेश्चन नंबर 40 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अशोक और किशोर है पार्टनर, जिनकी कैपिटल्स बैलेंस शीट आपके सामने देखे 3:2 उनका रेशो है, ठीक है। हम 2 पार्टनर्स है अशोक एंड किशोर, उनका बैलेंस शीट हमारे सामने है और 3:2 उनका मतलब शेयर है। और दे एग्री टू एडमिट विनोद फॉर 1/4 शेयर 25% के लिए। विनोद को इसके लिए 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लानी है नई फर्म के लिए। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, बिल्डिंग्स को एप्रिशिएट किया गया है 6000 से, प्लांट टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 3000 एंड द प्रोविजन फॉर डेटर्स इज टू बी रेज्ड 3000 फ्रॉम 2000 टू 3000, ठीक। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू भी की गई है 30,000 ऑन द बेस ऑफ दैट हमें विनोद का शेयर निकालना पड़ेगा, फाइन। अगर हम ये क्वेश्चन मतलब स्टार्ट करने जाएंगे, हम पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही हमें पता चलेगा भाई प्रॉफिट आया एसेट्स पे के, लॉस आ गई लायबिलिटीज ऑफ एसेट्स पे जब हम उनका रिवैल्यू किया। ये पर्टिकुलर अमाउंट फाइन। मैं यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, लेकिन इस कैपिटल अकाउंट में मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे अशोक है, किशोर है, और मैं इस विनोद का भी कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, क्योंकि नए बैलेंस शीट में अब हमें इनका जो पुराना बैलेंस शीट हमारे सामने देखे हैं अशोक और किशोर का, ठीक है, इसके इसके अंदर खाली कैपिटल देके हैं अशोक और किशोर की। इस बार हमें इसमें विनोद की कैपिटल को मतलब एंटर करना है। कैसे करेंगे, हाउ विल डू इट, हम वो सीखेंगे। थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन निकलाएंगे, ठीक है। तो अशोक, किशोर एंड विनोद, ये हमारा क्रेडिट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक छोटा सा बैलेंस शीट, फाइन। यहाँ पे बैलेंस शीट, और कोशिश करेंगे जर्नल एंट्रीज के ऊपर भी फोकस करना, फाइन। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लेकिन होगा न्यू बैलेंस शीट, और इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो बैलेंस शीट में कैश और बैंक अकाउंट भी है। अब हम कोई भी अकाउंट यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम कैश रखेंगे, तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट आई विल डिस्कस लाइक कि हर कोई ट्रांजैक्शन इस वक्त कैश में हो रही है, ठीक है। तो बैंक में नहीं, अगर कहीं पे होगा बैंक वी कैन यूज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखेंगे कितना हमारे कैश अवेलेबल है ऑफिस में, दैट इज 2000 रुपीज। एक बेसिक सा क्वेश्चन, फाइन। तो ये सारी सिचुएशन मैंने इसको बनाई, ये सारे अकाउंट्स हमें इंपॉर्टेंटली बनाने और जर्नल एंट्रीज साथ साथ। लेजर तभी होगा जब जर्नल होगा, फाइन। हम डायरेक्टली भी सीखेंगे और हम जर्नल भी बनाना सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हमने सारी चीजें पढ़ी बाहर नीचे, एडजस्टमेंट्स भी। फर्स्ट पॉइंट जो होगा हम इसको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। पहले लायबिलिटी साइड पुराने बैलेंस शीट का उठाएंगे, फिर एसेट साइड उठाएंगे, फिर नई पार्टनर की बात करेंगे। बस यही 3 चीजें। स्टेप नंबर 1 लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल अकाउंट है। पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमेशा लिखा करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले अशोक और किशोर की हम कैपिटल लिखेंगे, दैट इज 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000, फाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे है पुराना वैल्यू वही नया बैलेंस शीट में भी आएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स यहाँ पे, फाइन। और क्रेडिटर्स कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 30,000 रुपीज हमारा यहाँ पे क्रेडिटर्स आएगा। इसके बाद वो विल मूव टू द बिल्स पेएबल 20,000, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पुराना ही वैल्यू बिल्स पेएबल का यहाँ पे आएगा 20,000,
फाइन, ये पॉइंट भी गया, सारी चीजें हो गई। कैश अकाउंट भी ऊपर रखा और बैंक में हमारे पास है 28,000। आई विल राइट डाउन बैलेंस शीट के एसेट्स में यहाँ पे बैंक 28,000। फाइन, स्टफ्स, अब हम एसेट साइड से जा रहे हैं। फाइन, और एसेट साइड में बैंक हमने लिखा। इसके बाद डेटर्स है, वो हमारे 28,000 है और 30,000 लेस करके दिखाया गया है, प्रोविजन पुराना 2,000 का है। तो लेकिन बोला इंक्रीज टू, हमें 2,000 के बदले 3,000 को ले जाना है। 2,000 से भाई हमें ये 3,000 तक ले जाना है, तो 1,000 की क्या इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, डेटर्स एक्चुअली 28,000 थे, अब माइनस 1,000 यहाँ पे और एक करूंगा, ये आएगा 27,000 और यहाँ पे लिखूंगा लेस प्रोविजन। फाइन, ये पॉइंट भी गया, इसमें भी गया, ठीक है। ये एडजस्टमेंट थी, बाहर थी एडजस्टमेंट, हमने पढ़ी थी, तो इसके ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ था हमारा। स्टॉक 15,000 है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक वैसे ही लिखेंगे, स्टॉक 15,000। इसके बाद नया पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्लांट। प्लांट पे हो गई है भाई डेप्रिसिएशन 3,000 की, प्लांट का नया वैल्यू आएगा 30,000। इसका मतलब प्लांट का वैल्यू 3,000 कम हुआ है, रिवैल्यूएशन के टाइम प्लांट पे लॉस हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट 3,000। और एक पॉइंट, डेटर्स पे हमारी लॉस हो गई है, इंक्रीज हुआ है प्रोविजन, अगर डिक्रीज प्रोविजन होता तो प्रॉफिट था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो पॉइंट भी, प्रोविजन ऑन DD 1000, ये पॉइंट भी है। इसके बाद बिल्डिंग्स पे 44,000, इस पे बाबा एप्रिसिएशन हो गई 60,000, नया वैल्यू बिल्डिंग का आएगा 50,000, 6,000 की इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे लिखेंगे भाई बिल्डिंग 6,000 हो गया, ये वाला पॉइंट भी। और यहाँ पे जनरल एंट्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्लांट एंड प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स मतलब क्रेडिट हो रहा है। मैं यहाँ पे एक जनरल एंट्री दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट किससे डेबिट हुआ, तो दो चीजों से हो गया, प्लांट से भी हो गया भाई, प्रोविजन से भी हो गया, तो बराबर अमाउंट उतना लिखना है हमें, 4,000, 3 इसका, 1 इसका। फाइन, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है, रीजन लिखा हुआ है, बिल्डिंग की वजह से हुआ है, बिल्डिंग में बाबा एप्रिसिएशन हो गई है 6,000, ये जनरल एंट्रीज इसकी आ सकती है। फाइन, इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं है जो कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ लिंक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमें दिख रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा 2,000 आएगा और वो इनके 3:2 रेशो में जाएगा, 1200 और 800 के रेशो में जाएगा। फाइन, यहाँ तक सारा सिंपल, बड़ा इजी। अब हम नए पार्टनर की पहले बात करते हैं। नए पार्टनर को 1/4 मिला है और उसको कैपिटल, इसके विनोद टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ इट। हम ये वाला केस कर रहे हैं कि जिसमें विनोद की कैपिटल भाई नहीं देखे, हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और नए पार्टनर की क्या कैपिटल को पता करेंगे। और एक केस होता है जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल देके होगी, उसके बेस पे हम बाबा निकालेंगे क्या, ये सारी सिचुएशन, मतलब इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। फाइन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, हमें जरूरी जब भी नया पार्टनर आएगा उसके पास नया रेशो होगा और उसको और एक चीज लानी है, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना है और कैपिटल भी लाना है। अभी तक हमें कैपिटल की बात पता नहीं है, लेकिन कैश तो आने वाला है, कितना आने वाला है वो भी पता चलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे विनोद कैपिटल और भी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे रखेंगे, और लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही लाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाना ही लाना है। और कितना लाना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 30,000 टोटल फर्म की गुडविल है, इसके ऊपर 1/4 दैट इज 7,500, 7,500। कैश इतना तो आएगा ही आएगा, किसका रीजन रहेगा 7,500, तो टोटल कैश अभी मैंने नहीं लिखा, और दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट भाई डेबिट होगा किससे, प्रीमियम फॉर गुडविल से 7,500, और ये 7,500 किस में बढ़ जाएंगे, ये वाली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, छोटा छोटा मैंने लिखा डेबिट, ये 7,500 मिल जाएंगे हमको भाई, अशोक को भी और किशोर को भी। सर कैसे, देखिए ये सर्टन केस है, केस ऑफ फ्रॉम नहीं है, केस सर्टन है, सर्टन केस है, 1/4 है, किसने दिया है, अशोक और किशोर ने दिया है, लेकिन कैसे दिया है वो नहीं लिखा है, उससे हमें पता चला ये सर्टन केस है। सर्टन केस से फ्यूचर भी डिसाइड नहीं है, तो ओल्ड रेशो विल बिकम द क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ, हम नया रेशो कैलकुलेट करेंगे, रीजन है कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, नया रेशो तो कैलकुलेट करना ही करना है। अगर ये सर्टन केस है तो मैं नए रेशो को यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल आर 1, विनोद शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर
1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। 3/4 उन दोनों का है, कैसे लेंगे डिस्कस नहीं हुआ है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अशोक न्यू रेशो दैट इज 3/4 into 3/5। Kishore's new ratio that is 3/4 into 2/5। 3 3 are 9, 4 5 are 20, 3 2 are 6, 4 5 are 20। और विनोद's new share that is 1/4। क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं? हाँ सर, एलसीएम को 5 से मैथ बता रहा है, इक्वल कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को 20 हो जाएगा, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 9:6:5 इज अवर न्यू रेशो। ये काम भी हो गया। सो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व। ठीक, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या रहेगा सर? वही रहेगा, ओल्ड रेशो विल बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशो। इवन अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे, मतलब ओल्ड माइनस न्यू, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो वही निकलेगा 3:2। तो इसके 5 टुकड़े होंगे, इसको मिलेंगे 3 टुकड़े और इसको मिलेंगे 2502 टुकड़े। ठीक है, 15 15 3000, इसको मिलेंगे 3000। फाइन, ये इसको बाबा हिस्सा मिलेगा और इनके अकाउंट इससे बाबा क्रेडिट भी हो जाएंगे। लेट अस कंप्लीट दिस क्वेश्चन नाउ। अब हमें खाली बैलेंसिंग करनी है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने छोटा छोटा करके जर्नल भी दिखा दिया, छोटा छोटा करके मतलब आपको सर्टेन केस की कैलकुलेशन भी दिखाई, कैसे हमने सर्टेन केस किया। अगर उन्होंने फ्यूचर डिसाइड किया होता तो ये 3/4 उसमें डिवाइड होता, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन वाज साइलेंट। तो साइलेंट क्वेश्चन की वजह से हमें ओल्ड रेशो को ही यूज करना पड़ा 3:2, उसी 60 एंड 40% में हमने किया और वही सेक्रीफाइस बन गया। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने सेक्रीफाइस नहीं दिया और हमने ये सारा किया। अब हमें सिर्फ इतना न्यू रेशो पे देखना है, कितनी कैपिटल भाई लानी है विनोद को, वो हम अभी देखेंगे, उसमें हमें 2 मिनट लगेंगे। पहले हम ये सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पे कर लेंगे भाई। प्रीमियम फॉर गुडविल सारी एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल इसका भाई 4500, 3000 इसका। यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिखेंगे। सर कहाँ से आया वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्लोज करता हूँ और देखते हैं कितना है। 2000 अशोक एंड किशोर को 3/5 एंड 2/5 में ये 2000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्किंग हमने यहाँ पे ही की है 1200 एंड 800। ये हो गया 1200, ये हो गया बाबा 800। ये सारी एडजस्टमेंट्स होगी और खास कोई पॉइंट बचा नहीं इसमें। सिर्फ हमें इतना पता करना है कितनी कैपिटल लानी है भाई विनोद को। नए पार्टनर की कैपिटल नहीं देके, ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं देके हमें वो निकालनी है। अगर देके होती है तो उसके बेस पे निकालते, एक ही बात है। तो 9:6 इज अशोक एंड किशोर न्यू रेशियो, दैट मीन 9:6 हो गया भाई। 9 + 6 हो गया 15। 15 टुकड़े इनके हैं और इनकी एडजस्टेड कैपिटल क्या है? 60, 40 एंड 65,700। मैं यहाँ पे ये लिखूंगा 65,700 इनकी एडजस्टेड कैपिटल है। 65,700 प्लस 43,800, इन दोनों की कैपिटल को मैंने टोटल करना है। वो कुछ इस तरह से आएगी 1,09,500, 1,09,500, 1,09,500 ऐसे आ जाएगी। तो ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है। अगर हम 1,09,000 को 15 टुकड़ों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7,100 या 7,600 वहां पे वैल्यू आ जाएगा और उसके हिसाब से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेशो जो 5 है, न्यू रेशो 5/20, दैट विल बिकम 36,000। तो 36,000 इसको बाबा कैपिटल लाना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे करनी है, डिविजन्स करने पहले आपको ऐड करना है इसकी 65,700 को प्लस 43,800 डिवाइड करना है 15 वाट 15 9:6 इनका रेशियो अशोक और किशोर का नया। 15 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 से। उसकी मतलब 25% उसकी कैपिटल होनी चाहिए उसकी। तो 25% से ये पता चलता है 36,000 इज द कैपिटल ऑफ विनोद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनोद को भाई तुम्हें 36,000 लाने हैं और यहाँ पे एंट्री करेंगे भाई कैश अकाउंट। ये हो गया क्लियर। तो हमने निकाला, थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग चली ना, आई विल क्लियर इट अप। मैं इसको बड़ा क्लियर करूंगा, आप इसकी वर्किंग को कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। इतना टाइम एनफ टाइम है वीडियो में कि आप बाबा कॉपी कर सकते हो और मैं इस वर्किंग को क्लियर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको 36,000 लाने, हमने बड़ा इजी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, वो यहाँ पे हमने रखी है। तो इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल पहले लानी होती है पार्टनर्स की, उनको ऐड करना है, उसको डिवाइड करना है कितने नंबर ऑफ
यूनिट्स, उनको कितना परसेंटेज उनकी है भाई। अगर इसकी 25 है, उनकी 75% है, वो रेशो में कैसे है 9:6, ठीक है। 15 टुकड़े हैं ना, उसके 6 उसके, तो 15 टुकड़ों का एक एक टुकड़ा हमारा निकलता है वैल्यू, जो वैल्यू निकलता है 7600, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या 5 के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है 36,000। एंड वी कैन फाइंड आउट दिस वे कि बाबा क्या नई कैपिटल लानी है, किसको, बाबा विनोद को। तो विनोद को कैपिटल लानी है, विनोद कैपिटल यहाँ पे आएगी कितनी 36,000, ये भी क्लोज होगा इसी के साथ, ठीक। और हमें देखना है किसको कैपिटल ले जानी है, किसी को कम पड़ा, वैसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उस नंबर ऑफ यूनिट का जो भी वैल्यू आता है, अगर उसको मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे फिर भी आएगा 65,700। दैट इज विनोद की कैपिटल भी कैरी डाउन 36,000 है, इसकी 43,800 है, एंड 65,700 है। तो बैलेंस कैरी डाउन, यही वापस यहां पे भी आएगी, बैलेंसिंग चल रही है और कुछ भी नहीं। और यहां पे भी हम इसको क्लोज करेंगे, इसी के साथ कैपिटल अकाउंट भी क्लोज होगा, और यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल जब हम लिखेंगे अशोक, किशोर एंड विनोद की, वो रहेगी यही 65,700, 43,800 एंड 36,000। इन तीन का टोटल जो भी होगा 1 लाख व्हाटसोएवर क्या होगा वो, तो इन तीनों का टोटल जो भी होगा, तो आप उसको टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे, दोनों साइड इक्वल निकलेंगे। लेकिन एक कमी रहेगी, वो ये कैश अकाउंट का टोटल आपको इंपॉर्टेंटली इसको क्या क्लोज करना है। 36,000 प्लस 7,500 दैट इज 43,500, 2,000 45,500, 45,500 कैश हमारे हाथ में भी है, और ये टोटल निकलना चाहिए यहाँ पे 45,500। ये भी आप चेक करेंगे, मे भी मैंने मतलब कहीं पे मतलब टोटलिंग में एडिशन में खराबी की हो, तो भी मैं कैलकुलेटर पे थोड़ा सा चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आया 1,09,500, डिवाइड करेंगे 15, वो आएगा हमारे पास 7,300। मैं ये पूरा यहाँ पे फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। 9:6:5, इन दो का है 15, और इन दोनों की टोटल एडजस्टेड कैपिटल है इतनी 65,700 प्लस 43,800, दैट इज 1,09,500 डिवाइड बाई करेंगे वही 59 प्लस 6, वो निकल आ रहा है 7,300। एक एक टुकड़े का वैल्यू है 7,300, और 5 टुकड़े हैं विनोद के। 5 इंटू 7,300 जब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन में 36,500, 7,300 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, सो 36,500 है, 36,500, बस 36,500। अब इसका टोटल करना है, चलो दोनों साइड का टोटल करते हैं। 36,500 प्लस 43,800 प्लस 65,700, 1,46,000 टोटल कैपिटल है नए बिजनेस की। 1,46,000 प्लस 20,000, 50,000 प्लस 50,000, दैट इज 1,96,000, और वहां का साइड भी 1,96,000 निकलना चाहिए, और ये यहाँ पे 36,500 है, दैट मीन्स इट इज 46,000। 46,000 कैश हमारे हाथ में अब कितना है 46,000, और इसको टोटल करके हमारा निकलना चाहिए 1,96,000, और ये वैसे भी अगर हम टोटल करेंगे ये निकलेगा बराबर 1,96,000। दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड बेसिकली कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें भी एक जर्नल एंट्री रह गई जो हमें करनी थी, कैश अकाउंट लेगी तो विनोद कैपिटल अकाउंट। तो विनोद को यहाँ पे बेसिकली कैपिटल कितनी लानी है, अगर हम वो चेक करेंगे दैट इज 36,500। टोटल कैश विनोद विल bring into the business that is 43,000 and 44,000 यहाँ पे लाएगा टोटल कैश। फाइन, तो ये एक स्मॉल जर्नल एंट्रीज थी, कैसे हम वर्किंग करनी है, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज भी होती है, कैसे कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज होती है। और ये वाला केस जो था कैपिटल एडजस्टमेंट का, ये जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं देखी थी हमने वो निकाली। हम दूसरा केस भी कर सकते हैं जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल तो वहां पे है, सेम न्यू रेशो निकाला आराम से, तो कोई इश्यू नहीं है। हमें देखना है कि भाई अगर जितनी उसने कैपिटल लाई है जो नए पार्टनर है, वो मैं यहाँ पे दिखाऊं कुछ भी, अगर वैसा केस होता है कि उसकी कैपिटल लिखी होती, उसने 30,000 कैपिटल लिखी होती और इसको 1/4 मिला होता, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं 7,500। हम देखते हैं नया रेशो क्या है भाई, ओल्ड पार्टनर्स को उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से साथ, जो कैपिटल आएगी वही यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में लिख रहा है, उसके बाद बैलेंसिंग करनी है।
जो कैपिटल वहां से निकल आएगी उसके बाद बैलेंस करें। सर इनकी आपने की नहीं, अगर आप करोगे भी 7300 एक टूडे का वैल्यू था इंटू 9, वो वही आएगा 65,700, वो सेम आएगा। तो उसमें भी आपको यही चीज करनी है। तो आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प यू नो ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स जो भाई एग्जाम के लिए जा रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारा प्रीमियम फॉर गुडविल का कंसेप्ट भी है, रेशो भी मैंने सर्टेन केस भी कर दिया, रिवैल्यूएशन भी कर दिया, कैपिटल अकाउंट भी कर दिया, बैलेंस शीट भी कर दिया, कैश अकाउंट भी कर दिया, पूरा सारा चैप्टर ही हो गया। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू वेरी मच।